नमस्कार मित्रों, मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने अपने गुरुओं को वंदन करें। मैं भी मेरे गुरु संत श्री आशाराम बापू जी को बार बार वंदन करता हूं कि ईश्वर हमको सद्बुद्धि दे और सभी प्रसन्न रहें, सबकी मनोकामना पूर्ण हुए, सभी अपने अपने गुरुदेव की पूजा अर्चना करें गुरु पूर्णिमा पे। ये गुरु का पर्व 12 महीने में एक बार आता है। हमने पूरे साल भर में क्या खोया, क्या पाया, क्या गलतियां करी, इस पे विश्लेषण करें। गुरु आश्रम में जाए, बैठे, सेवा करें, सत्संग करें, लाभ लेवे, जितनी सेवा दे सकते हैं आप करें। भंडारे में जाएं, अपनी तरफ से जो हो पाए वो सेवा करें। ये सेवा का ही त्योहार गुरु पूर्णिमा हमको सिखाता है। और मित्रों, आज इसी के निमित्त हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा ईगोलेस। हम ईगोलेस कैसे रहें, ये हमने गुरु से सीखा है कि जीवन में हमारे अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो यानी किसी भी प्रकार का हमारा अंदर अहम नहीं होना चाहिए। काम हमने किया, मान मिला तो भी अच्छी बात है, सम्मान मिला अच्छी बात है, अपमान हो गया तो भी अच्छी बात है। हर स्थिति में हमको सम रहने के लिए गुरु ने सिखाया कि चाहे हमें मान मिले चाहे सम्मान मिले, हमको हर स्थिति में सम रहना है मित्रों। अब मान लिया जाए कभी हमको खुशी हो गई, गाड़ी आ गई हमारी, तो मकान बन गया, तो हो सकता है कुछ लोगों को ईर्ष्या हो जाए, तो बधाई देने वाला को ताता लगेगा, आपको बधाई भी देंगे। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जो आपसे ईर्ष्या करेगा, तो करे भैया, आप अपना कर्म करते जाओ। बस ये है कि आपके अंदर ईगो नहीं रहना चाहिए कि मैंने मकान बना लिया, मैं कार लिया हूँ, मैं 4 व्हीलर लिया हूँ। ईगो नहीं रहना चाहिए। इस ईगो से आप जितने आगे बढ़ेंगे मित्रों, आप ईगो को नजरअंदाज करना, अपने अंदर आने ही नहीं देना है किसी भी प्रकार का। फिर भी अगर कोई आपको अपमान कर दे, आपको नीचा दिखा दे, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, आप गलती में मत रहना। या आपके कारण किसी को ईर्ष्या हो गई, अगर वो गलत रहने लग गया, या आपके बारे में किसी रिश्तेदार ने बोल दिया कि आपके बारे में तो फलाना ने ऐसा कर दिया, किसने चुगली कर दी आपके बारे में, न वो मुंह फूला कि अगर घूमता फिर रहा है, तो आप उससे बोलो भैया हमसे कोई गलती हो गई क्या, हमारे बारे में किसी ने क्या बोला है, तो उसको रूबरू करिए। डायरेक्ट बीच में कोई मीडिएटर मत रखिए और सीधा बात करिए, ताकि चुगलखोर भी वो गायब हो जाए आने वाले समय में, और अपनी मित्रता यथा कायम रही है। तो अपने को किसी भी प्रकार का बीच वालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि जीवन में अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हमें किसी के और की सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। और जीवन में हम अच्छे काम करते हैं तो दूसरा कौन होता है हमको सर्टिफिकेट देने वाला। आप अपने में रहो, लोग क्या कहेंगे इस बात का भ्रम आप बिल्कुल मत पालो कि लोग क्या करेंगे, वहां नहीं गया वो नाराज हो जाएंगे, रिश्ते में नहीं गया वो क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेंगे। अपनी मजबूरी, अपना क्या किस कारण से नहीं गए, फोन करके स्पष्ट कर दीजिए साहब कि मैं नहीं आ पाया, ये रीजन था मेरा। बाकी क्या कहेंगे, शर्म में, आप बीमारी में भी है, नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, और कोई अपने को सर्टिफिकेट देने वाला नहीं होता है। दूसरी बात, कोई यदि अगर आपका गलतफहमी में नाराज हो जाए तो उसका आप मुंह मीठा कर दीजिए कि साहब मेरी तरफ से कोई गलती हो गई क्या, आप उससे माफी मांग लीजिए। वो बोलेगा नहीं वो फलाना आपके बारे में ऐसा कह रहा था, तो उसको क्लियर कर दीजिए। अपने को अगर कोई गलती नहीं है और आपने माफी मांग ली, उसका मुंह मीठा कर लिया, 2 वचन बोल लिए, और फिर भी अगर वो मुंह फिरा के अगर घूमता फिरे, तो उसको मुबारकबाद। उसकी सोच अपनी लक्ष्मण रेखा जीवन में खींच दो कि मुझे ये व्यवहार पसंद है, मुझे ये व्यवहार नहीं है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। क्योंकि जीवन में आप देखिए, नदी भी मर्यादाओं में चलती है। नदी अगर किनारा छोड़ दे तो वो नदी नहीं कहलाती। समुद्र अपनी मर्यादा में रहता, कुआं बावली अपनी मर्यादा में रहता, तालाब अपनी मर्यादा में रहता है। तो इंसान भी को अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए। अपने को जो व्यवहार है उस टाइप की फ्रेंड मंडली बना लो, और आप अपनी व्यवहार की लक्ष्मण रेखा खींच दो कि भाई मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, तो उसी हिसाब से लोग आपसे व्यवहार करेंगे। तो इस टाइप से आप रहिए। दूसरी बात, आप कभी भी संसार में ये उम्मीद मत रखिए कि सभी लोग आपसे खुश रहेंगे, सभी लोग पसंद रहेंगे, कभी नहीं रहते हैं। भगवान श्री राम ने इस धरती पर अवतरित हुए, भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, तो उनके साथ भी मानव जीवन का कैसा व्यवहार रखा हम सब ने देखा है। बस सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ी, भगवान श्री कृष्ण को उनके परिवार से विवाद हुआ, कई उनका मामा युद्ध में आया सामने और भगवान श्री कृष्ण ने उसको मारा। भगवान श्री कृष्ण के बच्चे वगैरह परिवार में हुए, वो बताते हैं कि परिवार में भी मतलब वो दूसरे के संग में आ गए और लड़ाई झगड़ा करके सभी एक करके सब खत्म हुए। तो इस संसार में अगर आप अब जन्म लिया है आपका मानव के रूप में, तो आपके दोस्त भी बनेंगे, दुश्मन भी बनेंगे। और आप कभी भी कोई भी समाज का ग्रुप ज्वाइन कर लो या कभी भी बड़ी पदवी मिलेगी, वहां भी खींचातानी होगी। आप राजनीति में भी, पॉलिटिक्स में भी जाओ, वहीं नीचे वाले, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक प्रवृत्ति है कि अगर आगे बढ़ोगे तो केकड़े की तरफ पांव खींच के आपको नीचे गिराने वाले लोग मिलेंगे, बिल्कुल गिराएंगे।
अगर आपने 50 केकड़े की सीम रख दी एक बाल्टी के अंदर, तो एक ऊपर चढ़ेगा तो नीचे 2 उसको नीचे गिराएंगे, 2 ऊपर चढ़ेंगे तो 4 उनको नीचे गिराएंगे। ये कहीं मानव जीवन में होता है। आप उन्नति करोगे तो दुश्मनी भी पैदा होगी, दोस्त भी पैदा होंगे, तो सब चलता रहेगा। काम किया है तो सब चलता रहता, परिवार में भी है। कभी माता पिता से अनबन हो जाएगी तो माफी मांग लीजिए उनसे, कभी भैयों से अनबन हो जाएगी, कभी पत्नी की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो वो आपको उठा के बोल देगी कि आपने किए ही क्या किया इस जीवन में। क्योंकि आज अगर आप 50 लाख 1 करोड़ का अगर मकान बना लेते हो तो वाकई कोई प्रोग्रेस नहीं दिखेगी। तो उस पत्नी को भी बोल दो कि भैया तालमेल की जरूरत है, बच्चों की फीस आ गई, प्लाट में इतना पैसा लगा लिया लगा, और वाइफ उसके बावजूद अगर आपको कह दे कि आपने किए ही क्या, तो आप बोलना भैया एंगेजमेंट हुई थी, अपनी सगाई हुई थी तो आपने बोला था वाह, मेरे तो नाते रिश्तेदार कह रहे थे कि लड़का तो भाई पूरी तरह से सूर्यमुखी दिखता है ना, और आपको भी आपने ही बोला था नहीं बहुत अच्छी लड़की मिल गई चंद्रमुखी। तो चंद्रमुखी सूर्यमुखी जब आपने एक दूसरे में देखा है तो फिर ये भूकंप नहीं आना चाहिए जीवन में ना, आए तो तालमेल करो आपस में तालमेल करके जिंदगी को पुनः शुरुआत करो। तो ये संघर्ष आएगा चलते चलते। अगर रास्ते में मान लो आप चल रहे हैं, आपके जूते के अंदर कंकड़ आ गया है तो क्या करोगे? क्या अपनी यात्रा कैंसिल कर दोगे? जूते में कंकड़ निकाला और चल लिए? ऐसा जीवन में बाधा आएगी, भूकंप आएंगे, झटके आएंगे, रिश्तेदारी से आएंगे, ये सब चलता रहेगा। लेकिन इसमें अपने को गुरु पूर्णिमा को ध्यान में रखते कि गुरु का संदेश है, हमेशा हंसते रहो, हमेशा खुश रहो, और यही जीवन है मित्रों, इसी में अपने को आगे बढ़ना है। तो ये चलता रहता है और जीवन है, हर तरह से अपने को सभी को करना है, आगे बढ़ना है, जीवन में तालमेल करना है, अपने अंदर अहम नहीं आना चाहिए। ये सबके अंदर चलता रहता है जीवन में, मानव जीवन इसी में जीना है, इसी में मरना है। इस संसार में अपन आए तो क्यों ना अच्छे हंसते करते अपने जीवन की एक ऐसी छाप छोड़ें कि लोग याद करें कि यार क्या सज्जन आदमी था। क्योंकि इंसान जब इस जिंदगी में विदा होता है तो उसकी पहचान दोस्तों उसके अर्थी से लगी जाती है कि कितने अंतिम समय में उसको कंधा दिया था। ये जीवन की सबसे बड़ा है। बाकी तो मुंह पे अगर आपके लिए अगर आप एक पार्टी दो तो हजारों लोग आ जाएंगे खाने के लिए, लेकिन अगर आप मान लिया जब बीमार हो गए अस्पताल में तो आप 25 को फोन करो, 5 आदमी नहीं आएंगे। ये जीवन का सत्य है। आप अपने में काम करो, तन मन धन से काम करो, लोगों की परवाह नहीं करोगे लोग क्या कहेंगे, और उनके सर्टिफिकेट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से काम करो, पूरी ईमानदारी से काम करो, सच्चाई से काम करो, ईश्वर आपका साथ देगा, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश।